महाराष्ट्र एक लौता ऐसा राज्य बन चुका है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों की संख्या 4 लाख पार हो चुकी है। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे कोरोना केस देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि मिशन बिगिन अगेन के तहत कई रियायतें भी दी गई हैं। 5 अगस्त से मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल जाएंगे, लेकिन मॉल्स के थिएटर और फूड कोर्ट बंद रहेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मॉल्स खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ 4 व्हीलर में ड्राइवर के साथ 3 और लोग बैठ सकेंगे और बाइक पर 2 लोगों को चलने की इजाज़त होगी। इसके अलावा ऐसे खेल जिनमें ज़्यादा लोग या टीम नहीं होती है, जैसे गोल्फ, आउटडोर फायरिंग, जिम्नास्टिक, टेनिस और बैडमिंटन के कोर्ट भी अनलॉक 3 में यानी कि 5 अगस्त से शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 29 जून से लेकर 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी समय सीमा मंगलवार को खत्म हो रही है। चूँकि महाराष्ट्र में कोरोना के चलते हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन की सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त की रात 12 बजे तक कर दी गई है। आपको बता दें कि बुधवार को महाराष्ट्र में 9,211 नए कोरोना मामले मिले हैं। अब यहाँ कुल मरीज 4,651 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि 24 घंटों में जिन 298 लोगों ने अपनी जान संक्रमण की वजह से गंवाई, उनमें से 6 अकेले मुंबई के हैं। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 14,463 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब बीजेपी नेताओं पर कोरोना वायरस कहर बनकर टूट पड़ा है। अभी तक सूबे की जनता कोरोना से संक्रमित हो रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री से लेकर उनके कैबिनेट मंत्रियों तक कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वी.डी. शर्मा कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले वी.डी. शर्मा 2 बार अपना कोरोना टेस्ट करवा चुके थे, लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि बुधवार को तीसरी जांच रिपोर्ट में वी.डी. शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक एक करके कई बीजेपी नेता कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बता दें कि वी.डी. शर्मा ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री सुहास भगत और मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के साथ लखनऊ की यात्रा की थी। चारों नेता राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर शर्मा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अंबाला में राफेल की तैनाती के लिए एक ऐसी स्क्वाड्रन को जिंदा किया गया है जिसे एयरफोर्स ने फिलहाल समाप्त कर दिया था। ये स्क्वाड्रन है 17 गोल्डन एरो। गत वर्ष वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष बी.एस. धनोआ ने इस स्क्वाड्रन को फिर से जिंदा किया था। यही स्क्वाड्रन अब अंबाला में राफेल की कमान संभालेगी। वैसे तो इस स्क्वाड्रन का गठन 1 अक्टूबर 1951 में किया गया था, मगर सन 1965 और सन 1971 के भारत-पाक युद्ध में इस स्क्वाड्रन की भूमिका अहम रही। इस स्क्वाड्रन के तहत हार्वर्ड एयरक्राफ्ट, वैम्पायर और हंटर जैसे लड़ाकू विमान मौजूद थे। सन 1971 की लड़ाई में हंटर विमानों ने ही पाकिस्तान को नाकों तले चने चबाए थे। इस वक्त भी यही स्क्वाड्रन हीरो बनकर उभरी थी। उसके बाद इस स्क्वाड्रन को सन 1975 में मिग-21 एयरक्राफ्ट भी दिए गए। कारगिल युद्ध के दौरान इस स्क्वाड्रन को बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद अंबाला में इस स्क्वाड्रन का वजूद खत्म हो गया था। कारगिल में एयरफोर्स के ऑपरेशन सफेद सागर में भी इस स्क्वाड्रन ने बेहतरीन रोल अदा किया था।
मगर बाद में धीरे धीरे MiG-21 विमानों के बेड़े से बाहर होने के साथ साथ वर्ष 2016 में इस स्क्वाड्रन को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब इस गौरवशाली स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल के लिए फिर से वजूद में लाया गया है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसका वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया भर में कुल 23 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें से कुछ के ट्रायल अंतिम चरण में है। हालांकि इस बीच वैक्सीन को लेकर रूस से अच्छी खबर आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस 10-12 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर्ड कराने की योजना बना रहा है। विशेषज्ञ दुनिया में इसे कोरोना का पहला टीका होने का दावा कर रहे हैं। रूस के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत कई और देश कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। महामारी शुरू होने के महीनों बाद भी मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत में गुरुवार को पहली बार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 50,000 नए मामले देखे गए। 30 जुलाई 2020 यानी गुरुवार को पिछले 24 घंटों में 52,123 नए कोविड-19 मरीज दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन में 775 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 15,83,792 हो गई है। वहीं अब तक 34,968 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। बुधवार को भारत में 4,46,642 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। इसी के साथ देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 1,81,90,382 पहुंच गया है। अगर ठीक होने वालों की बात करें तो देश में रिकवर हो चुके लोगों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है, यानी एक्टिव मामले 5 लाख के आसपास हैं। देश में अब तक 10,20,582 लोग इस बीमारी को हरा चुके हैं। फिलहाल रिकवरी रेट 64.43% चल रहा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 12% के आसपास बना हुआ है। फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 11.67% है, यानी जितने भी सैंपलों की टेस्टिंग हो रही है उनमें से 11.67% मामले संक्रमित निकल रहे हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना का तांडव जारी है। दुनिया भर में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,59,00,000 हो गई है। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामलों में अमेरिका पहले पायदान पर है, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे पायदान पर है। दुनिया भर में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 1,04,00,000 हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 45 लाख हो चुकी है।